साथियों नमस्कार। आज हम अपने जो व्हाट्सएप संख्या जारी किया था, चूँकि आज सुबह-सुबह मैंने एक रफ़ली बता दिया था समराइज़ करके गुणांक के बारे में, तो मैंने उसको आज बहुत अच्छे से देखा। जो है जब छुट्टी थी, तो चूँकि वो एक टीम वर्क था, तो उसको देखा गया। लास्ट में हम भी उसको अच्छे से देखे, तो ये पाया गया कि जैसे बीएड और डीएलएड, बीटीसी यानी अब डीएलएड, बीटीसी एक ही है, अलग-अलग समय पे अलग-अलग नाम था। तो ये जो बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं वो अधिक संख्या में पास हैं। अधिक संख्या में जब पास हैं और जो डीएलएड के बच्चे हैं, इनकी संख्या बीएड की अपेक्षा कम है, पास मार्का में। जैसे मान लीजिए मैं एक-एक विषय का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो आप मेरिट खुद समझ जाएँगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, गुणांक जो है कितना जा सकता है। चूँकि अभी आवेदन हुआ नहीं है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ और आवेदन कम होंगे। पूरे 42,000 आवेदन कतई नहीं होंगे। आप देखिएगा जो एक प्रेडिक्शन बनाया गया है, आवेदन उतने ही होंगे। हो सकता है आवेदन मैं बहुत खींच-तान के बता रहा हूँ, तो अगर आप एक हमारा मानक बना दीजिए, तो 25,000 से अंदर ही रहेगा। लगभग 15,000 से 25,000 के बीच में इतने आवेदन होंगे। इससे ज़्यादा आवेदन नहीं होंगे, आप देख लीजिएगा। और ये जब आवेदन होंगे तो उसके बाद की प्रक्रिया अलग है। लेकिन अभी जो हम एक समराइज़ किए हैं, उसको बनाए हैं, आप लोग देख चूँकि देखिए 500-600 नंबर आए थे उसमें से, व्हाट्सएप संख्या के माध्यम से लोगों ने शेयर किया था। बहुत लोगों को लगा था कि कुछ कि ये क्या करेंगे, लेकिन यही सब चीज़ होता है कि आपको जो है एक चूँकि सटीक विश्लेषण करने के लिए सारे तथ्य होने चाहिए, फैक्ट होने चाहिए और बहुत सारी चीज़ जानकारी इकट्ठा करना होता है। आपकी कैटेगरी क्या है, आपका गुणांक कितना है, आपके नंबर्स कितने, आप कौन बीएड हैं, डीएलएड हैं, ये सारी चीज़ें जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है। चूँकि अगर 42,000 अभ्यर्थी पास हैं, तो 42,000 कभी भी अभ्यर्थी अपना डाटा नहीं दे पाएँगे। अच्छा, आप देखेंगे कि वीडियोज़ में बहुत अ, चूँकि आवेदन लेने का मुख्य हम जो बोल रहे हैं कि 15 से 25,000 मैक्सिमम 25,000 तक आवेदन करेंगे। तो उसका कारण यही है कि आप देखिए वीडियोज़ जो जाता है, व्यूज़ जाता है, जब भी भर्ती होने की बात होती है, तो एक माना जाता है कि 10,000 12,000 से 12,000 तक व्यूज़ जाता है। तो आप वो व्यूज़ दर्शाता है कि आपकी भर्ती, ये जो भर्ती है, भर्ती को लेकर कितने लोग इस भर्ती से उम्मीद कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है 15 से 25,000 मैक्सिमम 25,000, इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, बाकी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि नंबर आप जो कैंडिडेट है वो 42,000 है, मेरा अपना जो मानना है। तो आइए मेन बात पे आते हैं, तो जो मैंने उसको जब एनालिसिस किया तो उसमें बीएड के अभ्यर्थी ज़्यादा थे। चूँकि देखिए बीएड के अभ्यर्थियों का चाहे जिस विषय का लीजिए, मैं एक-एक विषय का बताने का प्रयास करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा चूँकि देख लीजिएगा। और जैसे मान लीजिए हम सोशल साइंस की बात करते हैं, चूँकि मेरा भी सोशल साइंस है, तो मैं शुरुआत वहीं से करता हूँ। जैसे देखिए मैंने अभी तक जितने भी स्टूडेंट को देखा, कुछ बच्चों को छोड़कर डीएलएड में आपको वो मुट्ठी भर होते हैं, मुट्ठी भर मतलब जैसे ये मुट्ठी है, तो आप इसको गिन सकते हैं कि कितना है। तो मुट्ठी भर जब हम कहें तो इसका मतलब आप जान लीजिएगा कि ये गिनने की बात कर रहे हैं, कि आप उसको जो है गिन सकते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं, वो लोग क्या हैं, गिने-चुने लोग हैं जिनको आप नंबर से देख सकते हैं या सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं। जैसे मैंने कहा सोशल साइंस को लेकर, तो बीएड वालों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि बीएड वाले आयोग का भी परीक्षा देखते हैं और उनका जो टीजीटी, पीजीटी होता है, चाहे वो एलटी होता है, वो लगभग स्तरीय होता है, तो वो आयोग का भी देखते रहते हैं, यूपीपीएससी का भी देखते रहते हैं। बीएड वाले लगभग उनकी सब्जेक्ट में कमांड अच्छा होता है, इसलिए उनका अच्छा नंबर आया है। अच्छा, उसमें भी जो प्रॉपर टीजीटी, पीजीटी देखता था, जैसे जो प्रॉपर टीजीटी देता था, तो टीजीटी में 2 होते थे। 2-2 का कॉम्बिनेशन होता था, या तो हिस्ट्री पॉलिटी होता था या तो अदर जो है कॉम्बिनेशन। तो जो टीजीटी वाले भी थे, चूँकि मेरे साथ के जब हम बीएड कर रहे थे उस समय लगभग जो हमारे साथ के बहुत सारे बच्चे थे, वो केवल टीजीटी पढ़ते थे और पीजीटी। हम लोग चूँकि उस समय जो है आयोग का भी देखते थे, आयोग ही मुख्य था हम लोग का।
तो उन लोगों का क्या था, इसमें एसएसटी में चारों विषय आया था। अब जो केवल टीजीटी या पीजीटी देख रहा था तो उनका भी पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है। उनका भी चूँकि वो उनका 2 चीज़ तैयार था और इसमें पूछ लिया था चारों। अब चारों उसी का तैयार होगा जो या तो आयोग की परीक्षा यूपी पीसीएस देखता हो या फिर वो उसका स्तर ठीक-ठाक हो। चारों विषय में ठीक-ठाक पकड़ हो और अच्छी अच्छी पकड़ हो। तो इसमें अच्छा, बीएड वाले जो भी और अभ्यर्थी हैं, जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं, वो पास हुए हैं केवल। हम 90 से 100 के बीच में हैं। वो केवल पास हुए हैं और कुछ 1-2% ऐसे हैं जो 108 तक गेन किए हैं, 110 तक गेन किए हैं। अच्छा, अब जो थोड़े बहुत बच्चे हैं जो आयोग का देखते थे अच्छे से, मतलब कि जिनका ये था कि हमको आयोग देखना है, जिनका चारों विषय में कमांड था, जो एनसीईआरटी का सहारा लिया हुआ होगा अच्छे से, उनका मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे बच्चे बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि उस समय बहुत कम बच्चे ऐसे थे जो पीसीएस की भी तैयारी कर रहे थे जिनका बीएड था। अच्छा, जिनका बीएड भी था वो 6 टू 8 का उनका रेट नहीं निकला था। बहुत सारी कंडीशन है इस भर्ती में। शुरू-शुरू में लोगों ने जो है इतना मेरिट बता दिया था, तो इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बच्चे 110 के ऊपर 110, 125, 130 तक बहुत कम हैं। आप उनको उँगलियों में गिन सकते हैं कितने बच्चे हैं। अच्छा, ये हुआ बीएड की बात। डीएलएड में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो पीसीएस की तैयारी करते थे, जो आयोग को देखते थे, जिनकी ठीक-ठाक तैयारी थी, उन्होंने अच्छा किया, 110, 120, 25 तक लाए हैं। और चूँकि वो डीएलएड में है तो उनका गुणांक भी अच्छा था। उसी में कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका, चूँकि वो किए हिंदी से हैं, बहुत ऐसे कुछ साथी ऐसे हैं जिनका ग्रेजुएशन में हिंदी है, तो कहते थे मेरा सोशल तैयार था इसलिए मैं सोशल साइंस से दे दिया। इसमें बहुत सारे बच्चे बाहर होने वाले हैं। और कॉम्बिनेशन को लेकर, चूँकि डीएलएड के कुछ साथियों के ऐसे हैं जो कॉम्बिनेशन को लेकर जो है समस्याएँ हैं और वो बाहर होने वाले हैं। अब अगर अगर आपका हिंदी से आप सोशल साइंस में दिए हैं, तो ज़ाहिर-सी तौर पे आप बाहर हो जाएँगे, क्योंकि ये कोई नियम नहीं है। ऑफ़िशियली ये है कि अगर आप हिंदी से ग्रेजुएशन किए तो आप हिंदी विषय के टीचर होंगे। सोशल साइंस में भी कॉम्बिनेशन माँगेगा, वो चाहे आप बिहार देख लीजिए, चाहे वो डीएसएसबी देख लीजिए, चाहे यूपी का टीजीटी देख लीजिए। चूँकि बिहार में भी जो है कॉम्बिनेशन माँगा था, सब जगह कॉम्बिनेशन लगता है। तो मैं ये बता रहा था कि देखिए कैसे बच्चे कट रहे हैं, कैसे बच्चे छँट रहे हैं, कि और जो डीएलएड में वैसे बच्चे हैं वो पास हुए हैं, 110 तक है उनका, 105 तक है, 90 तक है, 100 तक है। तो आप ऑल एवरेज देखेंगे, जो लोगों ने बताया था 77, 78 गुणांक जाएगा, 79 गुणांक जाए, कुछ भी नहीं है। 78 के ऊपर आपको कितने लड़के मिले हैं? और जितने मिले आप देख लीजिए, उसमें से बहुत से बच्चे गलत पाए जाएँगे। कोई इसमें बाहर हो जाएगा, कोई इसमें बाहर हो जाएगा। वो अलग चीज़ है कि सरकार नियमावली चेंज कर दे। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, जो जिन्होंने हौवा उड़ा दिया था 78 जाएगा, 80 जाएगा, 84 जाएगा, कुछ भी नहीं है। आपका मेरिट बीएड नंबर अधिक खींचा है, डीएलएड वालों का गुणांक अच्छा है। इसी को अगर आप करेंगे तो लगभग 72, 73, 74, 75 यही सब मेरिट बन रहा है। 72, 73, 74, 72, 73, 74, 72 ये सब बन रहा है। और हमको तो अभी तक नहीं समझ में आया कि भाई भले सीट कम है लेकिन इतना भी नहीं है कि कोई एक लड़का 130 नंबर भी किया हो, उसके 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 जो है 34 गुणांक भी हो। ये यही चीज़ सब विषय में है। मैं जो कह पा रहा हूँ, जो आप समझ पा रहे होंगे, तो गुणांक को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मेरा अपना मानना था, हम बता दिए। और कैटेगरी का जो जिस कैटेगरी में होगा, आप देखिए कैटेगरी में भी लगभग 0.8, 0.9, 0.5 से 0.9 या 1 गुणांक तक अंतर रहेगा। एससी में अंतर रहेगा और एसटी में काफ़ी ज़्यादा अंतर रहेगा। एससी में थोड़ा बहुत कम हो सकता है लेकिन एसटी में काफ़ी ज़्यादा अंतर रहेगा। बाकी और जो हैं, वो चाहे एक्स आर्मी मैन हो, जो पीएच हो और फ्रीडम फाइटर हों, उनका तो भाई कम रहेगा ही। लगभग जो पास किए होंगे उनका चयन हो जाएगा। तो ये मेरा एक विषय का जो अनुमानित है, कि जो हम मानते हैं कि बीएड के अभ्यर्थी पास हैं अच्छे नंबर से लेकिन उनका गुणांक कम है, और डीएलएड के अभ्यर्थी गुणांक ज़्यादा है लेकिन नंबर कम है। जिन बच्चों का दोनों है वही बच्चे आपको मिलेंगे 78, 79, 80, 81, 82। उन बच्चों को वो केवल आप गिन सकते हैं नंबर के रूप में। उनसे मेरिट तय नहीं होती, मेरिट वहाँ तय होती है जहाँ पे सघनता होती है। तो
जो मेरे पास जो डाटा आया था 72, 73, 70, 71, 72, 73 की संख्या ज़्यादा थी। और ये सब चीज़ें हैं। और देखिए प्रिंसिपल को लेकर मैं जो आपको बता रहा हूँ, प्रधानाध्यापक को लेकर मैंने सुबह वीडियो में कहा था कि चूँकि देखिए जिनका एक्सपीरियंस है, और मैं यूपी जैसे जिसका फिर ये क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस को लेकर जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी अभी मेरे पास अभी मैसेज आया था, तो मैं इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ क्या मैसेज आया था। तो जो जिनका जो भी एक्सपीरियंस है वो सब मान्य होगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ सुबह के वीडियो में बोला कि बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो प्रधानाध्यापक में फॉर्म डाल दिए थे और पास हो गए, जिनका कोई योग्यता नहीं था प्रधानाध्यापक में फॉर्म डालने का, लेकिन डाल दिए। ऐसे भी कई अभ्यर्थी बाहर होने जा रहे हैं, और बहुत कम, सबसे कम कंपटीशन होने वाला है वो जो है प्रधानाध्यापक में। और चूँकि देखिए आज जो हमारे साथी थे अनुज जी, वो गए थे SCERT लखनऊ, तो वहाँ पे अधिकारियों से मुलाकात हुई। मेरी भी SCERT में फ़ोन कॉल्स के माध्यम से बात हुई है, तो वहाँ भी बहुत स्पष्ट बताया गया है। देखिए जैसे होता है 100 नंबर तक हमें जाना है, तो अब जैसे हम 90-91 पे पहुँचते हैं तो कहते हैं लोग कि अंतिम अंक तक पहुँचने वाला है। तो वैसे अपनी भर्ती भी लगभग 91, 92, 93 तक आ गई है। बस चंद दिनों की मेहमान है, और इस भर्ती में काम प्रतिदिन हो रहे हैं। और प्रयागराज शिक्षा निदेशालय में जो AD बेसिक थे, AD बेसिक सर थे, इनका काम हो गया है। लखनऊ में चीज़ें हैं और हो भी रही हैं। बहुत जल्द इसका शासनादेश देखने को मिलेगा, जैसा कि बताया गया है वहाँ से कि आपके भर्ती से ही रिलेटेड काम हो रहे हैं। बहुत जल्द ही आपके सामने परिणाम आएगा। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी बोला गया है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखने वाला है। और चूँकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा, चूँकि यहाँ बिहार में भी मांगा गया है, और उत्तर प्रदेश के TGT PGT में भी हर जगह मांगा जाता है। तो अगर वो मांग भी लेंगे तो कोई कुछ हो भी नहीं सकता है। खैर इसके लिए उन्होंने एक जो है कॉलम बनाया है, इस बात को नोट किया गया है कि ठीक है, अगर कोई रियायत मिल सकता है तो, नहीं तो अगर नियमावली के अगेंस्ट रहेगा तो अधिकारी नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। और जो उनको सही लगेगा, चूँकि इस भर्ती में सब सही करने के चक्कर में ही इतना समय लगा है, तो अधिकारी अपने स्तर पे द बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। चूँकि भर्ती ऑलरेडी इतना लेट हो गया है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि बाद में भी भर्ती विवादित हो, कोर्ट में जाए। हालाँकि बहुत कम संभावनाएँ हैं, या ना के बराबर है। कोर्ट जाने वाले तो बहुत लोग भाई कहीं भी जा सकते हैं, विज्ञापन आने से पहले ही यहाँ लोग चले जाते हैं। तो भारतीय न्यायपालिका सभी लोग को समान अवसर देती है। खैर हम जो ये बातें कर रहे हैं कि हम लोगों की जो भर्ती है वो अंतिम स्टेज पे है, जैसा कि आज डायरेक्टर बेसिक सर और गणेश सर से भी साथी की बात हुई है, तो वो बोले हैं बस थोड़ा देर इंतज़ार करिए, आपके थोड़े दिन इंतज़ार करिए, आपके सामने होगी ये भर्ती। और सीट वृद्धि को लेकर देखिए हम आपको बार-बार कह रहे हैं, 1897, 2289, ये 1504, और जो टीचर है सहायक अध्यापक, और 2289 दोनों पे चर्चा हो रही है। अभी हम न तो 1897 मानेंगे, न तो सहायक अध्यापक की 2289 मांगे। ये जिस दिन विज्ञापन में आएगा वही सत्य होगा। और मैं आपको बता दूं, शासन में जो चर्चा चल रही है वो 2289 जो अध्यापक सहायक अध्यापक हैं इस पे चर्चा हो रही है। चूँकि ये क्यों सीट को लेकर इधर-उधर करेंगे, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा इस पे ज़्यादा इसलिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि देखिए अधिकारी हैं, अभी तक हमेशा झूठ बोले हैं यहाँ पे प्रयागराज में। तो थोड़ा-सा और वेट करिए, शासन में सीट वृद्धि को लेकर जो है चर्चाएँ हैं, जैसा कि विशेष सचिव सर ने भी बोला था कि हम प्रयास करेंगे, चूँकि अधिक कैंडिडेट हैं, और वो इसलिए भी बढ़ाएँगे ताकि किसी भी प्रकार का समस्या ना हो आरक्षण को लेकर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जो है 1, 2, 3 दिन में सारी चीज़ें सामने आ जाएँगी। और जिस दिन शासनादेश आएगा, उस दिन विज्ञप्ति आएगा, उस दिन तो बहुत जो है पूरी जो है चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो मेरिट को लेकर आप एक जो हमने सोशल साइंस में बताया है, और वो एकदम मेरे हिसाब से सटीक है। चूँकि मेरे पास अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, हम देखते हैं कि जिनके हाई गुणांक बहुत कम लोग हैं।
आपको केवल बताने को एक तो हम लोग जब शुरू-शुरू में जुड़े थे तो एक 92 गुणांक बताया था, कोई लड़का था। फिर बाद में पता चला उसका 92 नंबर है। तो ऐसे-ऐसे होता है गुणांक बताने में, क्या कोई 82 बता दिया, कोई 84 बता दिया, कोई 90 बता दिया। गुणांक है, वो नंबर नहीं है। तो ठीक है साथियों, मेरे स्तर पे जो मुझे समझ में आया वो हमने आपको बता दिया। सीट वृद्धि संभव है। 10 तारीख तक वेट करिए, जैसे शासनादेश आएगा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ना आप 1897 मानिए, ना 2289। जिस दिन शासनादेश आएगा, उस दिन उम्मीद करते हैं कि शासनादेश खुशियों से भरा आएगा और सिलेक्शन देगा। धन्यवाद, नमस्कार।